हेलो गाइस, आज हम ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए मैं किस तरह से इसको कटिंग करता हूँ, इस तरह से आप कटिंग करके फॉलो करो और जैसा मैंने किया वैसा बनाओ। तो ये 2 तरीके हैं कटिंग करने के। आप ये जो नेट का पार्ट आप देख रहे हो ऊपर जो शोल्डर पे है, वो टोटल बिना कटिंग का नीचे तक भी आ सकते हो और जॉइंट करके भी आ सकते हो। तो जॉइंट करके अगर आते हो तो अच्छी फिटिंग आएगी, रिंकल नहीं आएगा। अगर वन पीस में करना चाहो तो उसका दूसरा तरीका है, वो डमी पे होता है। तो ये तरीका एक मैं बता देता हूँ, इसको फॉलो करिए। तो सबसे पहले एक लाइन लगा लेंगे हम, जिस तरह हर जो भी ब्लाउज कटिंग करते हैं तो लगाते हैं उस तरह का। यहाँ पे हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर इस बार हमको रेडी मेजरमेंट मिला है। तो रेडी मेजरमेंट आप देख लो, साइड में लिखा हुआ है टोटल रेडी मेजरमेंट है। तो उस हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो शोल्डर मैंने 14 इंच है तो 7 पे लेके थोड़ा माइनस मैंने कर लिया है। आप भी कर लो तो बेहतर है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। 3 इंच का ब्रॉडिंग देके मैंने 1 इंच डाउन करके शोल्डर निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें फ़र्क ज़रूर रहेगा, लेकिन ये मेरा तरीका है, आप देख लो किस तरह से करना है। इसलिए मैं शोल्डर कम करता हूँ कि नेक जो है टाइट बैठेगा। तो इस तरीके से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट यहाँ नापेंगे। तो डार्ट पॉइंट 9.5 है, लेंथ 14 इंच है। तो इस तरह हम दोनों निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से सीधा करके अब आगे हम बढ़ेंगे, किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये रेडी मेजरमेंट है। तो रेडी मेजरमेंट के हिसाब से जितना इधर साइड में देख रहे हो आप, हमको उतना ही लेके चलना है। तो उसको किस तरह से करना है वो आप देख लो किस तरह करना है। तो ये इमेज एक समीम भाई ने भेजा है मुझे, उनको ये कटिंग देखना है तो उस हिसाब से मैं करता हूँ। तो आर्म्स का मेजरमेंट उन्होंने दिया है, मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो उस हिसाब से देखो, आर्म्स का अगर लेंगे और कटिंग करेंगे तो इस तरह 12.5 के हिसाब से 6.25 पे मैंने निशान लगाया और इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। और सीधा करके हम जब नापेंगे इस तरह, तो देखिए कहाँ पे जा रहा है ये आर्मोल आपका। 15 इंच आपने आर्मोल दिया है, वो कम है। इस तरह नापेंगे तो 16.5 इंच कम से कम आएगा। तो इस तरीके से वो मुझे लगता है कि रॉन्ग है आपका आर्मोल। तो आर्मोल आप चेक कर लेना, अगर गड़बड़ है तो उसको बड़ा कर लेना। या तो बाइसेस बड़ा है या तो आर्मोल छोटा है। तो आप चेक कर लेना। इस तरह से आर्मोल ऊपर करेंगे तो स्लीज बराबर नहीं बैठेगा। तो आप स्लीज वाला बनाओ या बगैर स्लीज का बनाओ। अगर बगैर स्लीज का बना रहे हो तो और ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। तो देखिए 3 इंच पे उतर रहा है, 3.5 इंच पे। ये रॉन्ग होता है, ये राइट ये है जो मैंने नीचे लगाया है। इस तरह से बाइसेप के हिसाब से अगर कटिंग आप स्लीव्स का करते हो तो बराबर आएगा। इस तरह से पकड़ में आ जाता है कि अल्ट्रेशन कहाँ पे है। तो अल्ट्रेशन है इसमें, मेजरमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो इस तरह से मैं ऐसे ही अंदाज से आपका मेजरमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन वैसे स्लीव्स करके इस तरह से कटिंग होता है। तो ये बराबर परफेक्ट बैठता है। बाइसेप आपने अगर बराबर लिया है, यानी आर्म्स आपने बराबर लिया है, तो बराबर आ जाता है कटिंग। तो आपने किधर लिया है मुझे पता नहीं है नाप का, कि आपने एकदम एंड पे लिया है या नीचे बाइसेप होता है वहाँ लिया है। आर्म्स पे अगर आपने लिया है तो भी ये रॉन्ग है, नीचे लिया है तो ज़्यादा ही रॉन्ग है। तो देखिए मैं ऊपर लगाया हूँ आपके हिसाब से तो रॉन्ग हो रहा है। तो इसलिए जो मैंने जो किया है, ये 16.5 पर बैठा है ये बराबर। तो आप चेक कर लेना। इस तरह से अगर आपका मेजरमेंट में दिक्कत हो तो सुधार के इस तरह से कटिंग कर लेना। स्लीव भले मत करो, लेकिन आर्मोल आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने मेजरमेंट काउंट किया है तो 16.5 के करीब आ रहा है। और आपका मेजरमेंट जो पूरा आप बोल रहे हो कि ये रेडी मेजरमेंट है, तो मुझे लगता है शॉर्ट है। तो मैं बड़े के हिसाब से इस तरह निशान लगा के और यहाँ पे हम कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होता है। तो मैं जो कटिंग कर रहा हूँ वो बराबर आएगा। ठीक है। तो इस तरह देखिए, जितना अपर चेस्ट है उतना ही हम लगाएंगे। ज़्यादा यहाँ नहीं लगाना है, ज़्यादा भी लगा सकते हो ½ इंच, क्योंकि लूजिंग देना पड़ेगा आपको इसमें। बैग अगर बंद रखना है तो ½ इंच का लूजिंग के हिसाब से बना देना है। शोल्डर जितना हमने लिया उससे ½ इंच अंदर लेके इस तरह से राउंड करके आर्मोल का शेप दे देना है। और यहाँ पे हम आर्मोल चेक करेंगे बराबर है कि नहीं। तो देखिए 16 इंच का बराबर आ गया है। आपको और बढ़ाना है तो इस तरह से थोड़ा बढ़ा सकते हो नीचे की तरफ। इस तरह बढ़ा के आपको मार्किंग कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इसका डार्ट पॉइंट जितना है उसका ब्रॉडिंग निकालेंगे। 37 चेस्ट है तो ये कम से कम 3.25 इंच होता है, लेकिन 3.5 पे ही लगाना है, ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि टाइट रहेगा तो अच्छी तरह से टाइट बैठेगा। तो देखो जिस तरह मॉडल ने पहना है उस तरह का आएगा एकदम टाइट। तो इस तरीके से 0.25 इंच नीचे मैंने माइनस करके वेस्ट का लगा लिया। इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ एक निशान लगा लिया 4 इंच के करीब। इस तरह आपका नेक जो लो है उतने पे मैंने 5 इंच पे निशान लगा लिया। आप यहाँ पे 2 नेक कर सकते हो, जो बोट नेक भी कर सकते हो और राउंड नेक भी कर सकते हो। एक ही फर्मे पे आप दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसी पे जो मैंने किया है इस पे कोई भी नेक आप कर सकते हो। इतना लो पे आप जो है शेप में ऊपर की तरफ कोई भी कर सकते हो, बोट भी कर सकते हो
नॉर्मल राउंड भी कर सकते हो, कॉलर भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी कर सकते हो ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ आपको डाउन नहीं करना है। इस तरह से मैं दूसरा नेक का मैं मार्किंग कर रहा हूँ, जो आपने नहीं दिया है मुझे, लेकिन मैं अपने हिसाब से 8 इंच पे मैंने लगा लिया है। इस तरह हम शेप देंगे। तो जो हम यहाँ पे जो भी हमने शेप लिया है प्रिंसेस कट के लिए, अब हम प्रिंसेस कट का नाप यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी प्रिंसेस कट का शेप देंगे हम यहाँ पे। तो उस हिसाब से हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि इस तरह से नीचे का पार्ट हमको प्रिंसेस कट में ही करना है, तो ही अच्छी तरह से फिटिंग आएगा। और ऊपर वाले में ज्वाइंट नहीं आना चाहिए, जो ऊपर का आप देख रहे हो उसमें कट नहीं जाना चाहिए, इसलिए नीचे के ही पार्ट में कट करना है। इस तरह हमने 1.5 इंच का मार्किंग कर लिया। 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे तो अच्छी तरह से ये बैठेगा। ये देखिए 3.25 इंच के करीब मैंने उठाया ऊपर। इस तरह से जितना उधर है इधर उतना ही इधर ले लेंगे और यहाँ से लेके आर्मोल पे शेप दे देंगे। आप अपने इमेज को चेक कर लेना अच्छी तरह से जूम करके कि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ऐसा है या नहीं है। इस तरह से आधा इंच उतारना है, उतार दो, ला के वहाँ पे टच करना है तो भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा आधा इंच के करीब उतार दिया है नीचे, तो इमेज में भी आधा इंच उतरा हुआ दिख रहा है। तो देखिए मैंने 1.5 इंच के प्लस में ही लगाया है, निशान कम नहीं लगाया है, तो 1.5 इंच ही लगाना है आपको। इस तरह से जो भी निशान लगाएंगे अपर चेस्ट नापेंगे और जो डार्ट में गया है वो इधर हम बढ़ा देंगे। नीचे के पार्ट में सिर्फ बढ़ाना है, ऊपर नहीं बढ़ाना है, ठीक है। ऊपर का मैंने फिक्स मार्किंग कर दिया है, जहाँ पे किया वहाँ पे। नीचे का मैंने बढ़ा लिया डार्ट के हिसाब से। इस तरह करके हम आगे बढ़ा लेंगे साइड के पार्ट में, आर्मोल के पास हम बढ़ा लेंगे नीचे वाले पार्ट को, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे अब डार्ट देंगे नीचे, तो नीचे 2.5 से 3.25 इंच का ही डार्ट देना है, क्योंकि ऊपर हमने 1.5 इंच लिया है, तो उस हिसाब से ये परफेक्ट 2 इंच की गैपिंग वाला बैठ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा कोना जो अंदर घुसता है सेंटर का, जो भी हम प्रिंसेस कट करते हैं उसको उठा देना है, नीचे की तरफ उतार देना है, और जितना उधर का है उतना ही इधर भी हमको सेम कर लेना है, ताकि हम जब ज्वाइंट करें प्रिंसेस कट को तो बराबर आए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको नाप के निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि साइड का निशान लगाएंगे और नीचे जो है दामन का जो है वेस्ट का वो लगाएंगे। तो पहले हम शेप दे देंगे यहाँ पे प्रिंसेस कट का। तो इस तरह से खूब बेहतरीन सा शेप देना है आपको, मुझसे भी बढ़िया लगाओ आप, जितना बेहतरीन लगा सकते हो लगा लो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ये कोई फार्मूला नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि कैसा लगाना है। आपको जो बेहतर लगता है, जो बेहतरीन लगे, जो बेहतरीन आपके नज़र में जो बेहतर हो वो लगाओ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो 3.25 मैंने माइनस करके और इधर मैंने निशान लगा लिया, जो भी वेस्ट है 31.5 है तो उसका 4 से डिवाइड करके मैंने लगा लिया है। तो आप देख लेना कितना है, और इस तरह लेंथ हम देखेंगे, जितना लेंथ है उससे हम 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पे लगा देंगे निशान। तो 14 इंच है तो यहाँ 12 हाफ पे लगा देंगे, क्योंकि 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 12 हाफ होता है। तो इस तरीके से लगा के यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारा वहाँ पे आ रहा है वेस्ट, तो वहीं पे लगा के हम इस तरह से अब बंद कर लेंगे नीचे का पार्ट को और साइड को बंद कर लेंगे। तो देखिए साइड हमारा आगे की तरफ आया है नीचे वाले पार्ट का। तो इस तरीके से हमको कर लेना है। तो ये आइडिया आपने कभी देखा ही नहीं होगा, जो मैं कटिंग करता हूँ ये लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। आजकल बहुत उल्टे पुल्टे कमेंट आते हैं, तो कमेंट से कुछ नहीं होता है, मेरा काम ही अलग है। वो तो जो देखता है उसको भी समझ में आता होगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। आप लोग खुद ट्राई करके देखो, गलत हो तो जो बोलो हार जाएंगे हम। कुछ भी गलत नहीं होता है, मैं जो बनाता हूँ वो अच्छे अच्छे लोग नहीं बना पाएंगे। अभी मैं क्या आप लोग को बोलूँ, कमेंट तो ऐसा ऐसा आता है कि ये क्यों कोना लटक रहा है, वो लटक रहा है। तो कटिंग तो मैं देखा हूँ यूट्यूब पे, तो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि जिसका मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, जाने दो। मुझे तो यही मेरा एक मकसद है कि अच्छा चीज़ सबको सिखाना है। कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, लाइफ टाइम फ्री ये वाला है। तो ये समझ लो कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ तो गलत क्यों बताऊँगा मैं तो वो चाहता हूँ कि भाई मेरा कटिंग जो भी है लोगों में फैले और इसको फॉलो करके लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, मुझे तो लगता है यूट्यूबर लोग ही हैं जिनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो यूट्यूबर लोग हैं, उनका मैं धंधा बंद करने के लिए नहीं खोला हूँ मैं लोगों को अच्छी चीज़ सिखाने की नीयत से खोला हूँ। मैं उनको बंद नहीं करने वाला हूँ कि मैं बंद करो, जो आप सिखाते हो सिखाओ। मैं तो मास्टर लोग को सिखाता हूँ कि जो कुछ बोला जाता है कि जो सीखा है उसको ही सिखाता हूँ हाथ साफ करने के हिसाब से, कि मैं ये सिखा रहा हूँ कि भाई आप लोग को जो भी कमियां हैं वो इसमें आप परफेक्ट कर लो। मुझे किसी का धंधा बंद करा के नहीं करने का है। तो इसलिए जो है बहुत इन लोग को सोच ये लगता है कि ये जो बना रहे हैं वैसा तो हम कर नहीं पाते हैं, तो क्या करें, उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं या करवाते हैं मुझे पता नहीं है। यहाँ पे देखिए शोल्डर हमारा जितना है उससे कम नहीं करना है, थोड़ा हल्का बढ़ा लोगे चलेगा यहाँ पे बैग में।
बढ़ा के इस तरह से मार्किंग कर लेना है, क्योंकि शोल्डर मैंने आगे के लिए कम किया था। देखिए कितना कम हो गया है सेंटर में। तो कम करने से क्या होता है, आगे का नेक लूज नहीं होता है, अच्छी तरह से टाइट रहता है। ये चीज़ मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ आप लोग के भलाई के लिए। आप लोग जो है इसका मतलब कुछ भी निकालते हो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस तरह लगाएंगे तो ये थोड़ा रॉन्ग होता है, थोड़ा हमको झुका के लगाना है। तो मैं इसलिए लगा के दिखाया कि आपको अगर ऐसा करना है तो यहाँ गलती हो सकती है इस तरह का, इसलिए मैं कई वीडियो में इस तरह का बताया हूँ। इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है हमारा जो भी अपर चेस्ट है। इस तरह से देखिए अब थोड़ा झुका के लगाएंगे आधा इंच के करीब यहाँ पे, और पाव इंच आधा इंच ऊपर मैंने बढ़ाया है। इस तरह करेंगे तो बैक से एकदम सही आर्मोल बैठता है। सही मतलब कि आप डमी का भी चेक करोगे तो आर्मोल आगे से शॉर्ट रहेगा, पीछे से लंबा रहता है। आप चेक कर लेना कभी भी, आपके पास अगर डमी है तो। नहीं है तो भी मैं बता रहा हूँ कि कोई भी लेडी का हो जेंट्स का हो आप चेक करना, इस तरह से रहता ही रहता है। इस तरह से देखिए कितना गैप आया। हम उसी पे मार्किंग पे हम ये मार्किंग लगा देंगे जो हमारा नेक का है, क्योंकि बैक का भी नेक नाप आपने सेम दिया है, मतलब जो भी नेक का लो है आपने 5 इंच दिया है, उस हिसाब से दोनों नेक को मैंने बराबर पे ही मार्किंग कर दिया। इस तरह आर्मोल का शेप निकाल लेंगे अच्छी तरह से। अब हम लेंथ निकालेंगे, साइड का लेंथ निकालेंगे और आर्मोल का लेंथ तो निकल गया हमारा। तो साइड का और लेंथ हम निकाल लेंगे बैक के साइड का, इस तरह रखेंगे और इस तरह मैच करके रख लेंगे। तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल छोटा बड़ा होने का चांस नहीं होता है। तो ये मेरा तरीका जो है बिल्कुल अलग है, यूनिक है। आप लोग को पसंद आता होगा मुझे मालूम है, जो समझते हैं वो समझते हैं, जो नहीं समझते हैं उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं। तो ठीक है, मैं इससे वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगा। मेरा काम जो है मैं वो करूँगा, बिल्कुल ही बेखौफ करूँगा मैं। इसमें क्या है, कोई कुछ भी बोले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं जो है किसी का सुनता ही नहीं हूँ। मेरा काम अलग है, मैं किसी से डर के काम नहीं करता हूँ। लोग ये समझेंगे कि नहीं भाई इस तरह कमेंट करेंगे तो भाग जाएंगे। अरे गलत होगा तब भाग जाएंगे ना, गलत क्या चैलेंज मैं देता हूँ, आके कोई आके करके दिखा दे। मैं भले ही सिखा रहा हूँ, इस तरह का कटिंग कोई कर भी नहीं पाएगा। मेरे बताने के बावजूद भी मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसा कोई कर भी नहीं पाएगा, ये भी सोच लीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैं मार्किंग करके निशान लगा लिया। तो मैंने नेक का जो भी डाउन है अंदर से आपको जो आगे का शो है उसी तरफ पीछे की तरफ भी आपको देना है, तो आपका ब्लाउज और भी यूनिक अच्छा हो जाएगा। आप शेप ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन अगर नीचे लगाओगे तो मैच होगा आगे से, तो एकदम अच्छा दिखाई देगा। तो ऊपर का पार्ट आपको भी जैसे आगे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है उस तरह पीछे भी ट्रांसपेरेंट करके लगाना है, तो और बेहतरीन ये शो आएगा। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे बढ़ा के, और डाट को हम इस तरह से क्लोज कर लेंगे। तो ठीक है, डाट लगा के क्लोज करके हम कटिंग करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इस तरह से पैटर्न बना के देखो आप, आपका जो है बैग में ओपनिंग देना है तो दे सकते हो, नहीं साइड में भी दे सकते हो। ये मॉडल ने जो पहना है इसके साइड में जिप लगा हुआ है, तो आपके ऊपर है आपको कहाँ देना है, आप देख लेना। बैग में भी आप लगा सकते हो, नेट के पार्ट ऊपर लगा के और ऊपर से नीचे तक आके हुक आई करोगे तो अच्छा दिखेगा। जिप तो नहीं लगेगा, जिप तो जो एकदम से ओपन होता है वो वाला जो टी शर्ट वगैरह का होता है वो हम जिपर लगा सकते हैं, लेकिन ये जिपर लगाना है, ये जिप वाला कंसील लगाना है तो आप साइड में ही लगाना। एक अगर स्लीवलेस बना रहे हो तो एक तरफ ऊपर से नीचे आओ और एक तरफ नीचे से ऊपर जाओ। तो इस तरीके से 2 जिप लगाओ दोनों साइड में, बेहतरीन फिटिंग आएगा। तो इस तरीके से कटिंग करके हम बना के इस तरह से आपको बता रहे हैं। तो कमेंट करने वाले तो अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जो मैंने बताया था कि ये साइज़ के हिसाब से जो प्रॉब्लम है उनको उसके हिसाब से मैंने कटिंग करके बताया, और किसी ने कमेंट करके बोला उसको डमी पे लगा के देखो तब मालूम पड़ेगा वो सही है। मैंने डमी के हिसाब से कटिंग ही नहीं किया है तो डमी पे कैसे लगा दूँ मैं? तो डमी पे कैसे बैठेगा, 40 चेस्ट है उसका। तो ये सब उल्टे-पुल्टे सवालात करते हैं, बहुत ही अजीब-अजीब करते हैं। तो जिनको नहीं मालूम है वही करते हैं, जिनको पता है वो कभी नहीं करेगा। तो देखने वालों को समझ में तो आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी उसमें सवाल खड़ा करते हैं सब। तो ठीक है, कोई बात नहीं, करो। मेरा काम ही अलग है, मैं उन लोग के जैसा नहीं, मैं वो काम नहीं सिखाता हूँ जो बिगिनर लोग को सिखाते हैं। मेरा काम है मास्टर लोग को सिखाना कि सीखो और कमाओ और काम करो अच्छे से। तो मेरा ये वीडियो, मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो, ताकि ये जो बोलने वाले हैं इनका भी मुंह बंद हो जाए अच्छी तरह से। चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज।